आंशिक अवकलन मैथमेटिक्स आज हम बताएंगे आयलर थ्योरम। आयलर प्रमेय। थ्योरम आयलर थ्योरम क्या है, ध्यान से देखिए। यदि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स तथा y में n घात का समघात फलन है तो x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू nu। यही प्रूव करना है। माना u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n फाई y अपॉन एक्स। u की वैल्यू यह मान लिया है, यह 1 है। 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x का आंशिक अवकलन कर रहे हैं करने पर del u del x इज इक्वल टू दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक होता है। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक। तो x टू द पावर n फाई डैश y अपॉन x, प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक माइनस y अपॉन x स्क्वायर। y का y 1 अपॉन x का हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन का x टू द पावर n का हो जाएगा n माइनस 1 फाई y अपॉन x। अब देखिए, इसको लिखा जा सकता है, x स्क्वायर है तो यहाँ आएगा तो यह हो जाएगा माइनस x टू द पावर n माइनस 1 फाई डैश y अपॉन x प्लस n माइनस 1 फाई y अपॉन x। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो x del u del x इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर n माइनस 1
फाई डैश वाई अपान एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस वन फाई वाई अपान एक्स। ये रहा फर्स्ट, यह रहा है आपका प्रथम। इसी प्रकार 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल u डेल y इज इक्वल टू y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, x टू द पावर n फाई डैश y अपान x इंटू 1 अपान एक्स। एक्स ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा आपका x टू द पावर n माइनस वन फाई डैश y अपान एक्स। दोनों तरफ हम गुणा कर दें y का, तो y डेल u डेल y इज इक्वल टू x, यानी यहाँ चला जाएगा x टू द पावर n माइनस वन y डैश y अपान एक्स। यहां ध्यान से देखिए, एफ एक्स वाई एक्स तथा y में n घात का समघात फलन है, तो x डेल u अपान डेल एक्स प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू एन वाई। माना u इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n आई वाई अपान एक्स। एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल u अपान डेल एक्स टू द पावर n फाई डैश y अपान एक्स इंटू माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स एन माइनस वन फाई वाई अपान एक्स। दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स डेल यू अपान डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एन माइनस वन फाई डैश वाई एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस वन फाई डैश फाई वाई अपान एक्स। सेकंड हो गया। फिर 1 का y के सापेक्ष कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो एक्स एन फाई डैश वाई अपान एक्स, y का हो जाएगा 1 अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन फाई वाई अपान एक्स। y से मल्टीप्लाई करने पर y डेल u अपान डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन y फाई डैश y अपान एक्स। यह हुआ सेकेंड। 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, 1 और 2 को जोड़ने पर यहां से देखिए, यह y है आपका। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 व 3 को
जोड़ने पर x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू माइनस x n माइनस 1 y फाइव डैश y अपान x प्लस n x n माइनस 1 फाइव y अपान x माइनस प्लस x टू द पावर n माइनस 1 y फाइव डैश y अपान ये दोनों कट जाएंगे। यह हो जाएगा हमारा n x n माइनस 1 फाइव y अपान x से देखिए मल्टीप्लाई जब हमने किया है यहाँ तो x से मल्टीप्लाई करने पर यह x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xn हो जाएगा। यह रहा है आपका xn। हम माने हैं x टू द पावर n 5y अपान x इज इक्वल टू u। यह हो जाएगा n। अतः x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू एन वाई। ये n घात का है इसलिए एन वाई। अगर 2 घात का रहता तो 2u रहता। फिर से देख लीजिए, आयलर का प्रमेय यही है कि अगर u f x y x तथा y में n घात का समघात फलन है तो x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू एन यू। यही है आपका आयलर का प्रमेय। यह n के सभी मानों के लिए सत्य है। अगर तृतीय घात का है तो 3 पद लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, यदि u इज इक्वल टू यदि u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपान x माइनस y तो सिद्ध कीजिए कि x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू साइन 2u। x डेल u अपान डेल x y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू साइन 2u। अब यहां देखिए 1 को हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। या इसे हम क्या करें, एक्स क्यूब को बाहर कर दें तो एक्स क्यूब 1 प्लस वाई अपान एक्स क्यूब अपान
x को बाहर ले लें तो 1 माइनस वाई अपान एक्स, एक्स कर दें, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपान एक्स क्यूब अपान 1 माइनस वाई अपान एक्स। ये देखिए दो घात का है, ये द्वितीय घात का है, इसलिए जो कि x और y में द्वितीय घात का समघात फलन है, जो कि x y में द्वितीय घात का समघात समीकरण है। इसलिए आयलर प्रमेय से x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू 2u। x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू 2u। अब देखिए, इसलिए x डेल u अपान डेल x हम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, डेल u है x डेल u की जगह पर है tan u डेल अपान डेल x tan u प्लस y डेल अपान डेल y tan u इज इक्वल टू 2 tan u। ध्यान से देखिए, x डेल tan u का होता है सेक स्क्वायर u डेल u का हो जाएगा डेल u डेल x, ठीक है, प्लस y सेक स्क्वायर u डेल y इज इक्वल टू 2 tan u। या x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू 2 tan u अपान सेक स्क्वायर u। tan u को हम लिख सकते हैं 2 sin u अपान cos u। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपान cos स्क्वायर u। cos u से जब कट जाएगा
ये हो जाएगा एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू 2 साइन यू कास यू इज इक्वल टू साइन 2u। यही देखिए हमको प्रूव करना है। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। यही हमारा क्वेश्चन था, प्रूव हो गया। फिर से देख लीजिए, आयलर प्रमेय से हमको प्रूव करना है कि u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। तो सिद्ध कीजिए कि x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। tan u हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। ऊपर एक्स क्यूब कॉमन लेने पर 1 प्लस वाई अपान एक्स का क्यूब अपान नीचे एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई अपान एक्स। एक्स क्यूब एक्स से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपान एक्स क्यूब 1 माइनस वाई अपान एक्स। यह द्वितीय घात का एक्स वाई में द्वितीय घात का समघात समीकरण है। इसलिए आयलर प्रमेय से एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू 2u या एक्स डेल अपान डेल एक्स टैन यू वाई डेल अपान डेल यू टैन यू इज इक्वल टू 2 टैन यू। यू के जगह पर हमने लिख लिया है टैन यू। तो आंशिक अवकलन करने पर एक्स सेक स्क्वायर यू डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर यू डेल वाई इक्वल टू 2 टैन यू। सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड भाग देने पर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 टैन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू। टैन यू इज इक्वल टू साइन यू अपॉन कास यू। सेक स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कास स्क्वायर यू। स्क्वायर कट गया, कास यू ऊपर जाएगा तो एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 साइन यू कास यू इज इक्वल टू साइन 2u। हम जानते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कास एक्स, इसलिए 2 साइन यू कास यू इज इक्वल टू साइन 2u। यह हमारा रहा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है यदि u एक्स वाई में यदि u एक्स और वाई में और वाई में n क्रम का समघात फलन है, समघात फलन है, समघात फलन है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू अपॉन डेल एक्स
डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। n माइनस 1 u इज इक्वल टू n माइनस 1। यही प्रश्न है। आयलर प्रमेय से हम जानते हैं कि हल आयलर प्रमेय से x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू nu यही आयलर प्रमेय है। सबसे पहले एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर देखिए ध्यान से x डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर प्लस x का 1 हो जाएगा डेल u डेल x प्लस y डेल स्क्वायर u डेल x डेल y इज इक्वल टू n डेल u अपान डेल x से गुणा करने पर x स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर प्लस x डेल u डेल x प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर u डेल x डेल y इज इक्वल टू n x डेल u डेल x। यह रहा 2। इसी प्रकार 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 1 का y के सापेक्ष अवकल गुणांक कर रहे हैं तो देखिए x डेल स्क्वायर u डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर प्लस डेल u डेल y का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n डेल u डेल y। फिर y से गुणा करने पर तो x y डेल स्क्वायर u डेल x डेल y
प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू एन वाई डेल यू डेल वाई। यह रहा है आपका 3। दो और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ रहे हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए एन एक्स डेल यू डेल एक्स माइनस एक्स डेल यू डेल एक्स, एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस एन वाई डेल यू डेल वाई माइनस वाई डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई माइनस एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई, या एन यू माइनस यू इज इक्वल टू एन यू, और यह है एन यू, एन यू कॉमन ले लें, यह हो जाएगा एन माइनस 1, यह इज इक्वल टू एन माइनस 1 यू। यही हमें प्रूव करना था। ध्यान से देखिए, हमारा जो प्रश्न है यू एक्स वाई में एन क्रम का समघात फलन हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस यू। आयलर प्रमेय से हम जानते हैं कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। देखो समीकरण 1 हो गया। एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का होता है अवकल गुणांक 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन, यू का हो जाएगा डेल यू डेल एक्स। एक्स से दोनों तरफ हम गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स डेल यू डेल एक्स। यह इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2 हो गया। पुनः एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक्स डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई का 1 हो जाएगा और डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू एन
डेल यू अपान डेल वाई। वाई से दोनों तरफ गुणा करने पर एक्स वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एन वाई डेल यू डेल वाई। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एन वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स। एन कॉमन ले लेते हैं तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, या एन इंटू एन यू इज इक्वल टू माइनस एन यू कॉमन लेने पर एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन। यही रहा हमारा आयलर के प्रमेय से इसको हमने सिद्ध किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Z is equal to F x plus Ct, x plus Ct plus F प्लस x माइनस Ct, x माइनस Ct। तो सिद्ध करना है हमें कि डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी स्क्वायर सिद्ध करना है। डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर। देखिए इसे मान लिया हमने वन मान लिया। टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल जेड डेल टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी टी इंटू 0 प्लस सी प्लस एफ डैश एक्स माइनस सी टी इंटू
0 माइनस सी इज इक्वल टू सी एफ डैश एक्स प्लस सी टी माइनस एफ डैश एक्स माइनस सी टी। पुनः टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी इंटू 0 प्लस सी माइनस एफ डबल डैश एक्स माइनस सी टी 0 माइनस सी। सी दोनों में कॉमन है, इसे लिख लेंगे सी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस सी टी। यह रहा है आपका 2। 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी टी इंटू 1 प्लस 0 प्लस एफ डैश एक्स माइनस सी टी इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी प्लस एफ डैश एक्स माइनस सी टी। पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी। एक्स कॉमन हो जाएगा प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस सी टी एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू। अब देखिए इसके जगह पर यह है, इसलिए डेल स्क्वायर जेड 2 और 3 से समीकरण
2 व 3 से डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए यह वैल्यू जो है यहाँ है, इसके जगह पर हमने लिख दिया डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर। यही प्रूव करना था कि डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा था कि जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी। टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल अपॉन डेल टी जेड इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी टी, एक्स का 0 सी टी का सी प्लस एफ डैश एक्स माइनस सी टी 0 माइनस सी को बाहर ले लिया, सी एफ डैश एक्स प्लस सी टी माइनस एफ डैश एक्स माइनस सी टी। पुनः टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर सी एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी 0 प्लस सी माइनस एफ डबल डैश एक्स माइनस सी टी 0 माइनस सी को बाहर लेने पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस सी टी। इसी प्रकार एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी टी, एक्स का 1 सी टी का 0 प्लस एफ डैश एक्स माइनस सी टी 1 प्लस 0, एफ डैश एक्स प्लस सी टी प्लस एफ डैश एक्स माइनस सी टी। पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी 1 प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस सी टी 1। समीकरण 2 और 3 से डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स